जय हिंद दोस्तों, मैं सीमांजय पाठक आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज मैं आपके लिए भारतीय संसद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। इससे पहले की क्लासों में मैंने आपको संसद, राज्यसभा और लोकसभा के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ाया था और आज मैं उन्हीं के प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको खाली आज प्रश्न बताऊँगा। आपको ज़्यादा जानकारी या डीप से समझना है, अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वहाँ जो 2 क्लासें हुई हैं संसद और राज्यसभा और लोकसभा की, उस पर जाकर के आप देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। पहला प्रश्न दिया गया है, संसद का स्थायी सदन है। जी हाँ, संसद का जो स्थायी सदन है वह राज्यसभा होता है। नंबर 2, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद। तीसरा प्रश्न, भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 5वां प्रश्न भी आइए देख लेते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? जी हाँ, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? यह लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। लोक, यहाँ पर देखिए लोक और लोक मतलब लोक, दोनों जगह लोक लोक लगा तो लोकप्रिय सदन हो जाता है लोकसभा। संसद 7वां प्रश्न देख लेते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। जो साधारण विधेयक होता है उससे संबंधित जो गतिरोध होता है उसको दूर करने के लिए जो संयुक्त बैठक बुलाता है वह राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। अनुच्छेद 105, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जब किसी बिल के ऊपर मतभेद हो जाता है तब उसकी संयुक्त बैठक होती है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र। संसद का जो संयुक्त सत्र होता है वह इसका समाधान करता है। जी हाँ, 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आगे देखते हैं इसी को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों में से मिलकर बनेगी? यह अनुच्छेद 79 मतलब 79 में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में बताया गया है। मैं ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। जो 2 क्लासें मैंने पढ़ाई थी आपको, संसद और राज्यसभा की जो क्लासें मैंने पढ़ाई हैं उसमें आपकी एक एक चीज़ क्लियर की है, इसीलिए मैं आपको आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आप सुनते जाइए ध्यान से, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये कई विभिन्न जो परीक्षाएं हुई हैं, कई पेपर हुए हैं, उनमें सब में ये प्रश्न आए हुए हैं। आप इनको ध्यान से बस देखते जाइए। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? नहीं, कभी नहीं करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की दोनों में से कोई भी अध्यक्षता नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं और जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं। ये सब बातें आपको विस्तार पूर्वक बताई जा चुकी हैं। आइए प्रश्न और भी देख लेते हैं। आगे और भी प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष। आइए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो संसद को भंग कर सकता है। संसद की संयुक्त
बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। उसको अभिभाषण भी कहते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? इसका प्रश्न है, इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाता है। अगर कोई भी संविधान में संशोधन होता है, अगर दोनों सदनों का उसमें मतभेद है तो वह प्रस्ताव गिर जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? 6 माह। संसद के जो 2 क्रमिक अधिवेशन होते हैं उनके बीच अधिकतम समयांतराल जो होता है वह 6 माह का होता है, 6 महीने का होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल। संसद की जो कार्यवाही सूची होती है उसका प्रथम विषय होता है वह शून्यकाल का होता है, प्रश्नकाल का होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक जो होता है उसके ऊपर होती है। संसद के कुल कितने सदस्यों का भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, जिसको कोरम कहा जाता है? 1/10 भाग। इस विषय पर भी मैं बात कर चुका हूँ पीछे की क्लासों पे, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, खाली आज प्रश्न को ही देख लेते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद की सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक। अगर वह बिना संसद को अनुसूचित किए उसकी अनुपस्थिति 60 दिन की हो जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द समझी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये सभी बातें होती हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर काम करती है न्यायपालिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के जो अधीन रहकर काम करती है उसको न्यायपालिका कहते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, ये पहले की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखते जाइए। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। इस विषय पर भी मैं बात कर चुका हूँ, जेम्स आपकरनोट ने किया था। इसको पूरा बनने में 6 साल का समय लगा था, लगभग 6 साल। संसद के कितने सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक या विकास के लिए या विकास कार्यक्रमों के लिए हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़। इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।